बीच में खड़ी होती हैं तो वो जो एहसास होता है वो उप मुख्यमंत्री से ज़्यादा महिला वाला एहसास है कि हमारी प्रजा है, या फिर ये कि मैं इनका हिस्सा हूँ? देखिए, मेरा ये परिवार है और मैं अब 11 साल से राजनीति में हूँ और अलग अलग क्षेत्रों से चुनाव लड़ा है और वहाँ की जनता की सेवा करने का अवसर मिला है। सवाई माधोपुर, उसके बाद राजसमंद, जो कि मेवाड़ एक तरफ, मारवाड़ एक तरफ, बहुत बड़ा क्षेत्र था, लोकसभा क्षेत्र, और फिर अब घर पे विद्याधर नगर, जयपुर। तो बहुत खुशी की बात है। मैं पार्टी का धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे आपने हर बार अवसर दिया और अब इतना बड़ा पद भी दिया है। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये एक एक महिला को सम्मानित, इस पद से वो एक एक महिला हो रही है। ये उप मुख्यमंत्री सिर्फ दिया कुमारी नहीं बनी है, राजस्थान की हर महिला उप मुख्यमंत्री बनी है और मैं उनकी सबकी आवाज़ उठाऊंगी और उनके अधिकार के लिए हमेशा ही तत्पर रहूंगी। बहुत खुशी आ गई तमाम महिलाओं में भी। तो ऐसे में एक सवाल मेरा रहेगा आपसे, सनातन या विकास? क्योंकि कांग्रेस लगातार बीजेपी पर आरोप लगाती है कि सनातन के लहरों पर बीजेपी जीतना चाहती है और कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज करना चाहती है। देखिए, विकास जितना मोदी जी ने किया है उतना विकास 60 सालों में इनके राज में नहीं हुआ। कांग्रेस ने इस देश पे राज किया, लेकिन उन्होंने 60 साल में उतना विकास नहीं किया जो कि 10 साल में हुआ है। तो विकास तो मोदी जी, विकास पुरुष है मोदी जी, और मोदी जी कहते हैं विकास भी, विरासत भी, सनातन भी। सब कुछ हम लोग अलग अलग क्यों देख रहे हैं? सनातन क्यों नहीं? सनातन हमारा बिल्कुल सबका धर्म है और जिसका ये लोग हमेशा अपमान करते आए हैं, कांग्रेस और इनके जो सहयोगी दल है वो सनातन का अपमान करते हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में ये लोग गए नहीं, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? कभी मातृशक्ति का अपमान करते हैं, कभी ये कहते हैं श्री राम तो कभी थे ही नहीं, काल्पनिक थे। तो ये सारी बातें लोगों को, आप देखिए, लोगों की भावनाओं को बहुत ज्यादा इससे ठेस लगी है और इसका भी परिणाम इनको ही भुगतना पड़ेगा। राजस्थान के अंदर पलायन और इंक्रोचमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल है, उस पर भी हम लोग काम करेंगे। अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भजनलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में बन चुकी है और हम लोग सब मिलकर ये जितने भी इश्यूज हैं जो कि 5 साल में निगलेक्ट हुए थे, ध्यान नहीं दिया गया था, स्पेशली विकास के काम तो बहुत ज़्यादा हैं जो 5 साल में इन्होंने कुछ भी नहीं किए। हमारी सरकार जब थी राजस्थान में, सड़कें बनी, उस समय पाइपलाइंस डली, स्मार्ट सिटी घोषित हुई थी, लेकिन आप देखिए जयपुर कहीं से भी स्मार्ट सिटी दिख ही नहीं रहा है। यहाँ तक कि वर्ल्ड सिटी में जो हम लोगों ने लाइटिंग कराई थी, सफाई व्यवस्था करवाई थी, वो भी अभी देखिए ठप पड़ी है। अब इन 2 महीनों में हमने पूरा प्रयास किया है कि ये सारी चीजें फिर से वो उस स्थिति में आए जो कि पहले थी। हम लोग जब मोदी जी ने नारा दिया है 400 पार का, राजस्थान से कितना योगदान? 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगी। देखिए, सब लोग क्लैप कर रहे हैं, मैं ही थोड़ी बोल रही हूँ। चलिए, आपने अभी वोट कास्ट किया है, एक बार उंगली का इशारा करिए और मैसेज क्या है? ये तो पूरा ही मेरा तो ब्लू नेल हो चुका। चलिए, वोटर्स को मैसेज? वोटर्स को यही कहूंगी कि आप सब लोग जाके वोट जरूर कास्ट करें, ये आपका अधिकार है और इसको हम सभी को इसका प्रयोग करना चाहिए। तो राजकुमारी दिया कुमारी और इसके अलावा उप मुख्यमंत्री राजस्थान की, कहा 11 साल का राजनीतिक करियर हो चुका है और अब लोगों के बीच रहते हुए समझ में आ गया है कहीं ना कहीं कि लोगों को एक्चुअली चाहिए क्या। और कांग्रेस के समय में विकास नहीं हुआ, हमें अपनी गारंटीज पे, हमें अपने काम पे पूरा भरोसा है और ये काम रंग लाएंगे, मोदी की गारंटी रंग लाएगी। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, जयपुर।